नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। कुवैत में जो अग्निकांड हुआ है उसको लेकर कुवैत से लेकर भारत तक सनसनी मची है। कई भारतीयों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। 50 से ज़्यादा लोग इस अग्निकांड में मर गए हैं और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जिंदा जले हैं, कुछ लोग दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। अपने आप को बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी अपनी मंजिल से भी छलांग लगा दी, क्योंकि बहुमंजिला इमारत थी। 196 मजदूर उस दौरान उस बिल्डिंग में थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद वो वापस वहाँ लौटे थे और सो रहे थे। अचानक से वहां बताया जा रहा है कि किचन में आग भड़की और उसके बाद पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। लोगों ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग खुद को बचा नहीं पाए। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आई और जैसे ही भारत में ये खबर पहुंची, मृतकों के परिजनों में आप समझ सकते हैं कि दुख का पहाड़ टूट गया और अभी तक चीख पुकार मची है। भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है और भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले को संजीदगी से लिया है। इसके साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी समीक्षा बैठक की है, जायजा लिया और इसके साथ ही उन्होंने विदेश राज्य मंत्री यानी कीर्तिवर्धन सिंह को भी कुवैत के लिए रवाना कर दिया है, जो वहाँ पहुँचेंगे, घायलों का हालचाल लेंगे और पीड़ितों को हर संभव मदद पहुँचाने की बात कही जा रही है। वहाँ की सरकार से भी बातचीत हुई है। हालांकि कुवैत सरकार ने भी इस पूरी घटना को लेकर लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने के लिए कहा है। जहां पर ये आग लगी उस घटनास्थल पर कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ भी पहुंचे। उन्होंने भी पूरी घटना का संज्ञान लिया और गिरफ्तारी करने की बात कही है कि जो बिल्डिंग मालिक है उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्षमता से ज़्यादा मजदूरों को रखा गया था, 196 लोगों को इस बिल्डिंग में रखा गया था और अचानक से इस तरह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इतनी असुरक्षित स्थितियों में आखिर मजदूरों को क्यों रखा जा रहा था, इस लापरवाही पर भी वहाँ की सरकार ने सवाल उठाए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग का मालिक है वो मलयाली है और जिस इमारत में आग लगी है वहाँ पर ऑयल एंड इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा है। ये बिजनेसमैन जहाँ पर मारे गए इस मजदूर की जो इसी कंपनी में वो मजदूर काम करते थे और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन भारत सरकार भी इसको लेकर बेहद गंभीर है, संजीदा है। और कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है, आपको बता दें कि वो विदेशी कामगारों पर यानी विदेशी मजदूरों पर निर्भर है। बड़ी संख्या में कुवैत में विदेश से लोग आते हैं और वहाँ पर मजदूरी करते हैं, वहाँ काम करते हैं। वहाँ श्रमिकों की संख्या कम है, इसलिए दूर दूर से लोग वहाँ पर जाते हैं। करीब 10 लाख भारतीय हैं जो इस वक्त कुवैत में रहते हैं और बड़ी संख्या इनमें मजदूरों की। हालांकि इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, टेक्नीशियन भी हैं, लेकिन जो विदेशी लोग यहाँ पर रहते हैं उन पर इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। 2009 में कुवैत में एक महिला ने प्रतिशोध के इरादे से एक शादी समारोह में आग लगा दी थी, जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से वही घटना लोगों के सामने आ रही है। इतनी बड़ी अग्निकांड की ये घटना हुई है जिसको लेकर तहलका मचा हुआ है और इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने भी सख्त कदम उठाने की बात कही है और कुवैत सरकार से भी लगातार बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो मृतकों के परिजन हैं उन तक 2-2 लाख की सहायता राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष से देने की बात कही गई है। मुआवजे का ऐलान हो गया है, लेकिन जो घायल हैं उनके भी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना पूरे देश भर में की जा रही है। घटना दुखद है और इस घटना पर जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए।